हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल जो हमारे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो फिज़िकल केमिस्ट्री का यही रूल है, अगर आपको फिज़िकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसमें आपको जो है न्यूमेरिकल्स करने ही पड़ेंगे। ठीक है, थ्योरी कम होती है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारी और न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले इसमें न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या गिवन है। ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ए से प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे हमारा ए रिएक्टेंट के मोल्स जो है वो प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, जिसका हमको रेट कांस्टेंट दिया है। अब रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट हमने बात कर ली थी, रेट कांस्टेंट हमारी के की वैल्यू होती है। If a process is started with 10 moles of A in a 1 लीटर वेसल, तो यानी स्टार्टेड में इनिशियली में 10 मोल्स ऑफ ए है हमारे पास 1 लीटर वेसल के अंदर, तो हमको बताना है कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने होंगे आफ्टर द 10 मिनट्स विल बी पास आउट। जब हमारे 10 मिनट्स हो जाएंगे कंप्लीट तब हमारे कितने मोल्स ऑफ ए प्रेजेंट हो रहे होंगे, हमको ये बताना है। अब देखो, एक तो ये तरीका है कि जैसे यहाँ पे रेट कांस्टेंट गिवन है, यदि यहाँ पे आपको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन भी नहीं गिवन रहता तब भी आप जो है ये बता सकते थे कि ये जो रिएक्शन है हमारी ए से प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट हो रही है ये हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। वो कैसे? क्योंकि जो के है यानी कि रेट कांस्टेंट जो है इसकी यूनिट यहाँ पे जो है हमारी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा होता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के रिगार्डिंग। ठीक, तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ए नॉट है यानी कि ए नॉट हो जाएगा हमारा इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ ए एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स, तो उसके हमारे कितने 10 मोल्स गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम हमारा 1 लीटर गिवन है और हमको जो है कंसनट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी और ये बताना है एट दी 10 मिनट्स। ठीक है, तो ये बताना है हमको 10 मिनट बाद ये इसके कितने मोल्स हमारे बच रहे होंगे। ए टी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम जो रिलेशन जानते हैं ए टी और ए नॉट के बीच में जो हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर होता है वो होता है हमारा ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब यहाँ पे ए नॉट क्योंकि हमारे 10 मोल्स गिवन है तो यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस के की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻²। और यहाँ से हमने जो टी है यानी कि 10 मिनट्स जो हैं इन मिनट्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है क्योंकि के की वैल्यू हमारी सेकंड इनवर्स के अंदर गिवन है। सिमिलरली हमने टी की वैल्यू भी यहाँ पे हमने सेकंड इनवर्स में सेकंड में कन्वर्ट कर दी है, जिसके कारण हमने यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई किया है। तो फाइनली जो हमारे ए टी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10⁻6 इज इक्वल टू 4 मोल। तो ये हमारी आ जाएगी कंसनट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग न्यूमेरिकल में। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या डिस्कस है? सेकंड न्यूमेरिकल में बताना है हमको ए हाइपोथेसिस रिएक्शन 2p + q गिव्स s + r हैज़ रेट कांस्टेंट इतना दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस। तो यहाँ पे हमको रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और रिएक्शन गिवन है, और ये जो रिएक्शन है ये हमारी कोई हाइपोथेसिस रिएक्शन हमने कंसिडर की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो है ये बताना है कि ऑर्डर इसका क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, सेकंड ऑर्डर रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन रहेगी। तो ये हमको डिटरमाइन करना है। तो ये डिटरमाइन करने के लिए आपको गिवन है यहाँ पे के की वैल्यू, और के की वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी गिवन है। ठीक है, तो यूनिट से हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारी इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो रहा होगा, क्योंकि हाँ इस के की वैल्यू है हमारी 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे जो है हमारी बेसिकली के की यूनिट हमारी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में गिवन है, तो ये हमको रिप्रेजेंट करती है कि हमारी जो रिएक्शन है वो हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ द यूनिट ऑफ द के। ठीक है, यूनिट और के की यूनिट से हम जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है कि रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 1.5 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स एट 0.5 m कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इस। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट हमको गिवन है
रेट के अंदर आप यहाँ पे अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो रेट है इसके अंदर हमारा जो यूनिट है वो है हमारी मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो या तो आप एक काम करेंगे कि ये जो मिनट इनवर्स है इसको आप सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप जो है कंसंट्रेशन हमारी कितनी गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो है हमारी 0.5 m। तो आपको जो है हमें हाफ़ लाइफ बतानी, और हाफ़ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ़ लाइफ का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये हमारी रिएक्शन कौन सी है। वैसे तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रिगार्डिंग जो है हम अप्लाई कर देंगे अपना टी हाफ का फॉर्मूला। तो टी हाफ का फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के रिगार्डिंग ln2/k, और ln2 की वैल्यू होती है 0.693/k। तो यहाँ से हमारी रेट की वैल्यू आ जाएगी, ये लिखा हमने फिर अपना रेट लॉ। तो रेट लॉ की मदद से हमने रेट को रिप्रेजेंट किया k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A⁴ ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रेट लॉ, और यहाँ पे हमारा के जो है वो रेट कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमको रेट की वैल्यू भी गिवन है और इनिशियल कंसंट्रेशन भी गिवन है। ए का कंसंट्रेशन था हमारा 0.5 m, ठीक। तो यहाँ से हमने रेट की वैल्यू इसमें पुट कर दी 1.5 इंटू 10⁻⁻² इजिकल टू के इंटू 0.5, ठीक। तो यहाँ से हमने कैंसिल आउट कर दिया, ये हमारा डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 जाएगा हमारा 15 से 3 टाइम्स। तो फाइनली जो हमारी के की वैल्यू आ रही होगी वो आ जाएगी हमारी 3 इंटू 10⁻², ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमको गिवन है हाफ लाइफ ऑफ 2 सैम्पल्स आर 0.1 एंड 0.4 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो है हाफ लाइफ गिवन है 0.1 और 0.4 सेकेंड, बेसिकली हाफ लाइफ गिवन है। अभी यहाँ पे ये नहीं बताया है कि हमारी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो देखेंगे क्या है रिएक्शन का ऑर्डर। देयर रेस्पेक्टिव कंसंट्रेशंस आर 250, इनके जो कंसंट्रेशन हैं हमारे रेस्पेक्टिवली वो हमारे 200 और 50 गिवन है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट सैंपल है जिसका कंसंट्रेशन 0.1 है उसका हमको जिसकी जिसकी हाफ लाइफ 0.1 गिवन है उसका जो हमारा बेसिकली कंसंट्रेशन है वो हो जाएगा 200, और जिसकी हाफ लाइफ हमारी सेकंड एक्सपेरिमेंट की 0.4 सेकंड गिवन है इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी हमारी 50, ठीक। अब हमको बताना है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक तो यहाँ पे एक तरीका तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने का, जैसे मैंने आपको बताया था यदि के की वैल्यू गिवन है तो उसकी यूनिट से हम चेक करके बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगी। लेकिन यहाँ पे हमको के की वैल्यू नहीं गिवन है और यहाँ पे हमको रिएक्शन भी नहीं गिवन है। तो अब हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आइए समझते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको जो है एक फार्मूला याद रखना है, और वो फार्मूला होता है हमारा टी हाफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़्ड टू द पावर n-1, और n है हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर फार्मूला है ये आपको ध्यान रखना है, ये केवल और केवल हमारा वन ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ करके बाकी सभी ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड होता है, ठीक है। चाहे वो हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो या ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, केवल वन ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ करके ये बाकी सभी ऑर्डर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल हो रहा होता है। तो अब जो है हम बेसिकली हमारे 2 एक्सपेरिमेंट हैं जिसके अंदर हमारी बेसिकली टी हाफ लाइफ गिवन है और हमारे कंसंट्रेशन गिवन है। तो देख लेते हैं, यानी कि हमने फर्स्ट के रेस्पेक्टिव में कंसिडर्ड कर लिया कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ सेकंड एक्सपेरिमेंट, और इनके रेस्पेक्टिव हमने कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन हमने अरेंज्ड कर लिए। जैसे कि ये हो जाएगा हमारा 200 यहाँ पे हमारे गिवन है, तो ये हो जाएगा n-1, n हो जाएगी हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। E0 है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड, ठीक। तो ये हो जाएगी हमारे इसके अंदर रिलेशन बन जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4, और जो 0.1 है और 0.4 हैं ये हमारी हाफ लाइफ हैं जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। 50/200 कर देंगे, 50/200 क्या है, ये हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक।
अब इसकी पावर हो जाएगी n इंटू एन रेस टू द n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हम ये हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे, ये 5200 में जाएगा 1/4 टाइम्स, तो यहाँ से यहाँ भी हमारा 1/4 बचेगा। क्योंकि अब ये बेस सेम है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n-1 जो है हमारी इक्वल हो जाएगी 1 की। तो फाइनली हमारी n की जो वैल्यू आ रही होगी निकल करके वो आ जाएगी 2। यानी कि ये हमको रिप्रेजेंट करता है कि इस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो ऑर्डर है, ठीक है, जो कि हमें बताना था कि ऑर्डर ऑफ डिक्शन क्या होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग में। तो ये हमको n की वैल्यू हमको 2 निकल करके आई है, जो कि डिटरमाइन करती है कि ये हमारी बेसिकली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिए, और इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने जो है लास्ट टॉपिक भी कवर कर लिया था, जो हमारा बेस था अर्हेनियस इक्वेशन पे बेस्ड, जिसके अंदर हमने एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी देखी थी, कोलिजन थ्योरी समझी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। चैप्टर हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आपको ध्यान रखना है जेई में, तो ये तो था हमारे रिगार्डिंग, जैसे मैंने आपको बोर्ड के रिस्पेक्टिव में बताया था कि बोर्ड के रिस्पेक्टिव में हमारे जो है बेसिकली डेरिवेशन ज़्यादा आते हैं, जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को ड्राइव करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन ड्राइव करना है। लेकिन जेई मेन में आपको ध्यान रखना है, जेई मेन के अंदर यदि आपको गुड परसेंटाइल स्कोर करना है तो आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। वो किसके लगाने हैं? आपको जो है जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, और वो भी वो क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो हमारे सिंगल करेक्ट आंसर होते हैं, जिनके आंसर जो है हमारे सिंगल करेक्ट ऑप्शन पे बेस्ड होते हैं। तो आपको जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जेई एडवांस की, ठीक है। तो यदि आप जेई एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो सिंगल करेक्ट न्यूमेरिकल, तब जाके आपका जो है जेई मेंस के अंदर गुड परसेंटाइल आप स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जेई एडवांस के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट चैप्टर रिगार्डिंग द केमिस्ट्री। टिल देन कीप लर्निंग।